हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों को करने से पहले कुंडली मिलान के साथ साथ गुरु और शुक्र की स्थिति भी देखी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु बृहस्पति की राशि धनु और मीन राशि है। जब ग्रहों के राजा सूर्य इन राशियों में प्रवेश करते हैं तो खरमास लगता है और खरमास में किसी भी तरह के मांगलिक और शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार खरमास के दौरान मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। बता दें कि देव उठी एकादशी के दिन चतुर्मास समाप्त हुआ था। इसके बाद से मांगलिक काम शुरू हो गए थे, लेकिन 16 दिसंबर 2025 मंगलवार से खरमास आरंभ हो रहे हैं, जो कि 14 जनवरी 2026 बुधवार को समाप्त होंगे। तो 16 दिसंबर 2025 मंगलवार से किसी भी तरह के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, गृह निर्माण और जिसकी इसी वर्ष शादी हुई है तो बहन, बेटी व बहू का मायके से ससुराल और ससुराल से मायके आना जाना नहीं होगा। खरमास के दौरान जो जहां है वो वही रहेगा जिसकी भी नई शादी हुई है। और मुंडन, छेदन, देव प्रतिमा प्रतिष्ठा से लेकर उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ संस्कार तक नहीं होगा। लेकिन अगर इन दिनों में किसी के घर बच्चे का जन्म होता है तो छठी होगी, क्योंकि छठी 6 दिन में होती है और ये प्राकृतिक देन है, उसे जरूर करना है। और इस दौरान किसी के घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो मृत्यु उपरांत कार्य किए जाते हैं उनमें भी रोक नहीं होगी, वो भी कार्य किए जाएंगे। बाकी के सभी मांगलिक कार्य नहीं होंगे। लेकिन इन दिनों में यदि जप, ध्यान व मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो विशेष लाभ होगा, यानी कि पूजा पाठ कर सकते हैं। जब सूर्य गुरु बृहस्पति की राशि धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास लगता है। खरमास में सूर्य गुरु बृहस्पति के घर में पहुंचते ही अपना तेज कम कर लेते हैं, जिससे पृथ्वी में सूर्य का तेज कम पहुंचता है, जिसके कारण मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। तो 2026 में 14 जनवरी के बाद सभी मांगलिक कार्य का फिर से प्रारंभ हो जाएगा। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, सूर्य उत्तरायण होंगे तो खरमास का भी समापन हो जाएगा। खरमास को खरमास कहने के पीछे भी पौराणिक कथा है। खर का तात्पर्य गधे से है। खर माने गधा। मार्कंडेय पुराण में वर्णन है कि सूर्य अपने साथ घोड़े के साथ इस सृष्टि की यात्रा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के दौरान सूर्य को एक क्षण भी रुकने का अधिकार नहीं है, लेकिन अनवरत लगातार यात्रा के कारण सूर्य के सातों घोड़े हेमंत ऋतु में थक कर एक तालाब के निकट रुक जाते हैं ताकि पानी पी सके। सूर्य को अपना दायित्व बोध याद आ जाता है कि वो रुक नहीं सकते, चाहे घोड़ा थककर भले ही रुक जाए। यात्रा को अनवरत लगातार जारी रखने के लिए तथा सृष्टि पर संकट नहीं आए, इसलिए भगवान भास्कर सूर्य भगवान तालाब के समीप खड़े 2 गधों को रथ में बांधकर यात्रा को जारी रखते हैं। गधे अपनी मंद गति से पूरे पौष मास में ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। इस कारण सूर्य का तेज बहुत कमजोर होकर धरती पर प्रकट होता है। मंद गति से रथ चलने के कारण सूर्य का तेज भी मंद होने लगता है। सूर्य के रथ को खरों द्वारा खींचने के कारण ही इसे खरमास कहा गया है। सूर्य की इस कमजोर स्थिति के कारण ही पृथ्वी पर इस दौरान गृह प्रवेश, नया घर बनाने, नया वाहन खरीदना, मुंडन, विवाह आदि मांगलिक कार्य और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं,
किसी नए कार्य को शुरू नहीं किया जाता है, लेकिन इस मास में सूर्य और बृहस्पति की आराधना विशेष फलदायी होती है। मकर संक्रांति के दिन पुनः सूर्य देव अपने घोड़ों को रथ में बांध लेते हैं। तब उनकी यात्रा पुनः रफ्तार पकड़ लेती है। इसके बाद धरती पर सूर्य का तेजोमय प्रकाश बढ़ने लगता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि खरमास में प्राण त्यागने पर सद्गति भी नहीं होती है। इसलिए महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह जी ने अपने प्राण खरमास में नहीं त्यागे थे। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था और जब सूर्य उत्तरायण हुए तभी भीष्म पितामह जी ने प्राण त्यागे थे। तो इस खरमास में जप, ध्यान व अनुष्ठान का अधिक से अधिक लाभ लीजिए और अपने जीवन को उन्नत बनाइए। तो 16 दिसंबर से खरमास प्रारंभ होंगे, जो कि 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन खरमास समाप्त होंगे। तो इस महीने को ऐसे ही व्यर्थ में मत जाने देना, क्योंकि जप ध्यान का विशेष महत्व है, विशेष फायदा मिलता है। इसलिए अपने जप ध्यान को अवश्य बढ़ाएं। तो ये वीडियो यहीं तक है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कमेंट करके जरूर बताना जानकारी कैसी लगी। जय श्री कृष्ण।